हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, फाइनेंस की दुनिया में क्रिप्टो एक नया चेंज ज़रूर आया है, लेकिन इस चेंज को आते हुए 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद एक फिर नया चेंज के मीम कॉइन्स जो हैं वो अपनी वर्थ या वैल्यू बनाने लगी हैं, दुनिया को मनवाने लगी है कि भाई मीम कॉइन्स जो हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, उनसे भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। एक्चुअली मीम का मतलब भी आप समझते हैं कि भाई मजाक है, और इसकी शुरुआत जो है वो डॉज कॉइन से हुई थी। डॉज कॉइन खुद जो है वो मजाक में बनाई गई थी, वो एक मजाक बनाया गया था बिटकॉइन के ऊपर, तो इसी को हम मीम कॉइन कहते हैं। लेकिन उसके बाद खुद डॉज कॉइन जो है उसको ही लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सीरियस लेते लेते लोगों ने 6-7 साल ले लिए, ठीक है। तो 6-7 साल के बाद जाकर डॉज कॉइन को लोगों ने सीरियस लिया और डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो कहां से कहां पहुंच गई। डॉज कॉइन जी जो दोस्तों सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, मतलब जितनी भी माइनिंग होती रहेगी डॉज कॉइन बनता रहेगा। इन्फ्लेशनरी है, वो डिफ्लेशनरी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो टोकन्स बने हैं, फॉर एग्जांपल शिबा को हम ले लेते हैं, या फिर लवली को ले लेते हैं, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे सामने आते हैं, उससे अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ है और अच्छी खासी होप्स अभी तक मौजूद हैं। ये जो वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है दोस्तों, या मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लवली इनू, कि भाई लवली इनू जो है वो $1 तक या कम से कम ₹1 तक पहुंच पाएगी या नहीं। दोस्तों, नंबर 1 तो यह है कि भाई शिबा के बारे में हम जो चीज कहते हैं वही यहां पर भी लगती है कि भाई सप्लाई बहुत है। लेकिन शिबा के पास क्या हुआ, शिबा वालों ने दोस्तों 50% बर्निंग के लिए जो टोकन रखे थे उनमें से कुछ चले गए इंडिया के कोविड फंड के लिए और कुछ बर्न कर दिए गए। लेकिन अभी भी इतने हैं कि उसकी प्राइस $1 तक, या फिर ये कह लें कि भाई 1 सेंट तक पहुंचने में उनको कड़ी मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये दुनिया की वाहिद मीम टोकन है जिसने खुद क्लेम किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। Our vision is to make the record by growing token price from 0.7 times 0 to $1 in year 2021। अब ये इसी साल में $1 तक लेकर जाने की जो बात करते हैं, हम जितने भी लवली इनू के लवर्स हैं या बायर्स हैं या होल्डर्स हैं, हमें क्या लगता है कि वाकई ये $1 तक 2021 में जा पाएगी या नहीं। उसके बाद दोस्तों अब मैं आता हूं कि भाई इसकी प्राइस जो है वो $1 तक कैसे जा सकती है। दोस्तों, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखाऊंगा। मैंने अपनी एक वीडियो शिबा इनू पर बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट कैप से ही प्राइस एक्चुअली बनती है। इन्फ्लेशनरी टोकन है डॉज कॉइन, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि वो सारे के सारे टोकन इस वक्त बने हुए या सर्कुलेटिंग में नहीं है। सर्कुलेटिंग में जितने हैं उसके हिसाब से, उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसकी 29 सेंट्स जो है वो इस वक्त प्राइस बन रही है। लेकिन यहां पर यह है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे पास 20 करोड़ पड़े हुए हैं, आपके पास 25 करोड़ पड़े हुए हैं, किसी के पास 1.5 अरब, किसी के पास 100 अरब पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल। तो अब दोस्तों इसको अगर $1 में कन्वर्ट किया जाए तो इतने पैसे आखिरकार दुनिया में आए कहां से। चलो भाई, शिबा में कैपिटलाइजेशन हो गई, शिबा में इतने पैसे आ गए, फिर लवली में भी इतने ही पैसे आ जाए। दोस्तों, आए कहां से इतने पैसे? दुनिया में क्या इतनी दौलत, इतनी वेल्थ भी मौजूद है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। तो उस हिसाब से हमें अपनी होप्स जो है वो बनाए रखनी चाहिए। नो डाउट टाइमली चीजें ग्रो करती हैं, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, लवली की भी दोस्तों बढ़ सकती है, उस तरह शिबा की भी बन सकती है। लेकिन प्राइस बढ़ने के जो सबसे ज्यादा चांस दोस्तों उसके होंगे जो कि सिर्फ कम्युनिटी पर डिपेंड ना करे, कि जो है ना वो कैपिटलाइजेशन ऐसे ही डायरेक्टली सिर्फ टोकन बाय होते रहे, इस तरह से मार्केट कैप नहीं बनती। उसके लिए प्रोजेक्ट्स लाने पड़ते हैं। ये चीज आप अपना जहन बना ले। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, चीजों के बारे में आपका जो माइंड है वो क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक लवली इनू बाय नहीं किया तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आप इन जो एक्सचेंजेस हैं, ये आपके सामने हैं, बिटमार्ट, बिकेक्स, P2P, B2B, ला टोकन और हॉटबिट, इन पर मौजूद है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इंडो एक्स इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है इंडिया की, यहां से भी आप कर सकते हैं बाय। यहां पर भी ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहां पर 30 अगस्त 2021 को। अब दोस्तों मैं आपको प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, तो प्रोजेक्ट्स में लॉन्च पेड आ जाता है इनका नंबर 1, जो हमारी होप्स बनाता है कि लवली इनू जो है ना वो प्राइस बना सकता है। अब प्राइस बनाने से मेरी मुराद ये भी नहीं है कि भाई $1 जो है ना वो दिसंबर तक हो जाएगी। नो, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्ट ये है। उसके बाद स्वैप आ जाता है। ये आपके सामने मैंने स्वैप इनका खोला हुआ है, वेबसाइट खोली हुई है स्वैप की। यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक ज्यादा लिस्टिंग नहीं हुई। DRSL यहां पर सिर्फ मौजूद है, और DRSL शायद इनका है, ठीक है, खुद का। उसके अलावा सिर्फ यहां पर लवली है। लेकिन स्टेकिंग शुरू हो गई। आप यहां पर स्टेकिंग अगर करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। फिर पूल भी है इनका, DRSL और लवली का पूल है सिर्फ, और यहां पर आप BNB के साथ इसको लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कहा था कि भाई यहां पर जो है ना वो अभी तक जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये वो, तो आप थोड़ा ज़रूर ख्याल कीजिएगा, यहां पर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा।
वहां पर किसी ने कमेंट किया था दोस्त ने कि भाई ये फंड फैला रहा है। तो भाई मेरा काम फंड वगैरह फैलाना नहीं है, मेरी अपनी भी जो है ना वो यहाँ पर लवली नू में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं क्यों फंड फैलाऊंगा। और सिर्फ मार्केट में मैं ही नहीं हूँ कि फंड फैलाऊं तो फंड वाकई जो है ना वो फैल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट बहुत वेस्ट है, बड़ी है दोस्तों, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं आपको चीज़ों के बारे में आगाह करूं। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं कि जिस तरह शिबा स्वैप का सर्टिक वालों के पास सिक्योरिटी का ऑडिट हुआ था, उस तरह यहां पर जो है ना वो ऐसा कोई ऑडिट नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है जो क्रेडिबल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और सिक्योरिटी की ऑडिट्स करते हैं, वहां से ऑडिट्स होना जरूरी है। उसके बाद ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग भी होगी और फिर हमें यहाँ पर जाकर जो है ना इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। उससे पहले हम अगर करते भी हैं किसी सेंटिमेंट का शिकार होकर, तो हमें तो जो है ना वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों इसके साथ जुड़े हुए। तीसरा इकोसिस्टम में आ जाता है DRSL। अगर ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर इसकी प्राइस बनाने में हेल्प करती हैं और अगर डेवलपर्स की टीम कंटिन्यूसली काम करती रहती है, कुछ ना कुछ जो है ना वो पार्टनरशिप्स करे एक्सचेंजेस के साथ, कुछ डिसेंट्रलाइजेशन में करे, कुछ सेंट्रलाइजेशन में करे, तो हमें दिखने में आ सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ने में जो ज्यादा से ज्यादा चीज रोल प्ले कर रही है दोस्तों, वो इनकी बर्निंग है। अब बर्निंग इनकी ह्यूज है, बहुत ज्यादा बर्निंग है। 4 इवेंट यहां पर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 इवेंट्स जो है ना वो यहां पर हो चुके हैं। 1 सितंबर को भी इनका एक इवेंट हो चुका है और 11 सितंबर 2021 को भी दोस्तों इनका होना है। अब मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर आपने अभी तक लवली इनू बाय नहीं किए तो आप चंद डॉलर जो है ना इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतने जितने आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सके। लॉन्ग टर्म से मेरी मुराद इसलिए है दोस्तों इसकी प्राइस जो है ना वो नीचे भी आ सकती है, फिर हो सकता है आपको 4 महीने 6 महीने साल 2 साल भी इंतजार करना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये मीम टोकन्स हैं तो इन पर हम उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना हम किसी कॉइन में करते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है, कल ही कोई फंड आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद 50% प्राइसेस जो है वो डाउन जा सकती हैं, इवन 70% भी डाउन जा सकती है बिटकॉइन और इथेरियम की भी। और फिर मार्केट को बुलिश होने में 7 महीने लगे, 7 दिन लगे या 7 साल लगे, हमें कुछ पता नहीं होता इन चीजों के बारे में। तो आप यहां पर वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आप गंवाने के लिए या कम से कम एक लंबे अरसे तक उसको भुलाने के लिए रेडी रहें। तो दोस्तों मैं यहां पर यह कह रहा था आपसे कि आप यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 11 सितंबर 2021 से पहले पहले करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उसके बाद 4 जो बर्निंग सेशंस हैं इनके और भी रहते हैं, तो अल्टीमेटली उसका फर्क प्राइस पर आएगा। अब दोस्तों ये कॉइन मार्केट कैप मैंने आपके सामने खोली हुई है और ये इसका जो टॉपिक है वो ये है कि मीम कॉइन्स में टॉप जो है ना वो कौन सी हैं, ठीक है। मैं सिर्फ नाम नहीं बताना आपको चाह रहा कि भी फला है फला है फला है, लेकिन हम उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करते हैं कॉइन्स के साथ, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में किया है। अब कॉइन मार्केट कैप पर लवली इनो इस वक्त तक जो है वो लिस्टेड है नहीं, इसलिए वो इस कंपेरिजन में नहीं आती। मुझे अभी कंप्लीटली नहीं पता कि इसकी मार्केट कैप क्या है, लेकिन अगर यहां पर दोस्तों हम देखें मार्केट कैप के लिहाज से नंबर 1 पर आपको मिलेगा डॉज कॉइन, ठीक है। डॉज कॉइन को आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये डॉज कॉइन आ जाता है और इसकी मार्केट कैप आपको मिलती है $40 अरब, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो टोकन आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों शिबा इनू। शिबा इनू के पास इस वक्त जो मार्केट कैप है वो 2 अरब 93 करोड़ ओनली है। अब आप यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 40 अरब और 2 अरब में दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आ रही है उसकी मार्केट रैंकिंग आप देख लें, 384 नंबर पर वो आ रही है, 384, ठीक है। और मोना कॉइन उसका नाम है, ये कॉइन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप दोस्तों इसकी देखें तो आई थिंक इसकी जो है वो 60% हो चुकी है। इनकी अपनी ब्लॉकचेन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी भी रहती है, लेकिन इसकी मार्केट कैप दोस्तों देखें तो 1 अरब 6 करोड़ इसकी मार्केट कैप आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट रैंकिंग के हिसाब से 522 नंबर पर आपको मिलता है होज फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस है, इट मींस इनका भी एक इकोसिस्टम मौजूद है। और यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों आई थिंक 25-30% होगी, लेकिन इनकी मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखें तो सिर्फ 57 करोड़, मतलब 1 अरब भी पूरा नहीं है, उसका आधा हो रहा है, ठीक है, इतना सिर्फ है। अब ये मार्केट कैप के लिहाज से चौथे नंबर पर आ रही है, लेकिन रैंकिंग के लिहाज से 522 नंबर पर आती है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कम रॉकेट जो है वो कम रॉकेट, ठीक, ये आ रही है 555 रैंकिंग पे, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है $48 करोड़ ओनली। और इसकी सर्कुलेटिंग अगर सप्लाई दोस्तों देखें तो बहुत कम है,
अभी बहुत रिमेनिंग है जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है, पॉसिबल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एकदम से ये अंदाज़ा लगाएं कि भाई यहाँ से जो है ना वो लवली इनू की प्राइस $1 तक या ₹1 तक दिसंबर में जा सकती है। सो आई डोंट थिंक सो दोस्तों, जिनके पास भी है। मैं आपको अभी लवली के बारे में ये भी नहीं कहूंगा कि भाई आपने जो है ना वो 2025 तक इसको होल्ड करके रखना है। मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूं। ये चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। यहां के बाद जो है ना वो ये इसकी प्राइस जो है वो 93 पर गई थी और ये गई थी 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग से 2-3 दिन पहले, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इनकी बर्निंग जो दोस्तों हुई है 1 सितंबर को हुई है। ठीक है, बर्निंग कब हुई? 1 सितंबर को। लेकिन इसने जो हाई पकड़ी वो कब, जो यहां पर नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये है 29 अगस्त 2021 को। अच्छा, यही चीज हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट में। अब ये 4 आवर के चार्ट में दोस्तों आपको सही से अंदाजा हो जाएगा कि 29 अगस्त को जो है ना वो इसने पूरी प्राइस हाई गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नीचे आई है तो यहां पर ही टिकी हुई है और ये एक जबरदस्त सपोर्ट बन चुकी है इस वक्त। ठीक है, यहां से फिर ऊपर गई और फिर यहां पर है और कंटिन्यूसली यहीं पर रह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छी यहां पर सपोर्ट बन चुकी है। इससे प्राइस दोस्तों अगर नीचे जाती है तो बहुत नीचे आ सकती है। मतलब फिर यहां तक हम जो है ना वो अज्यूम कर सकते हैं कि यहां तक इसकी प्राइस फिर आकर रुकेगी, दूसरी सपोर्ट यहां पर लगेगी। तो ये एक अच्छा मौका जरूर है इसको बाय करने का। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बर्निंग से पहले इसने अपना हाई बनाया था, लेकिन बर्निंग के बाद जो है वो इतना हाई नहीं गया। इस वक्त हम जो है ना इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बर्निंग से पहले अगर हम इसको बाय कर लें तो पॉसिबल है कि हम इससे अच्छा प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि यहां पर टिकी हुई है मार्केट। आपने चार्ट को कंटिन्यूसली जो है ना वो चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देख सकते हैं, अभी दोस्तों 5 तारीख है। ठीक है, मैं ये वीडियो 4 में बना रहा हूं, आप 5 में देखेंगे तो 4-5 सितंबर अभी चल रही है। तो आप 9-10 तक इसको वॉच कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं इसको बाय करने का। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अभी बाय कर लें, अच्छी सपोर्ट पर है, आपको कुछ भी मतलब मिल सकता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो 29 के बाद कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड में यहां पर आकर जो है ना वो करेक्शन भी इसको कह सकते हैं हम। लेकिन अब मार्केट कहां जाएगी ये डिसीजन आपका होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके पैसे हैं। ठीक, मैंने यहां पर आपको एनालाइजेशन बता दी है और ये डेट भी नोट करा दी है ताकि आपके जहन में रहे कि भाई कब जो है ना वो इसको बाय करना है और बर्निंग इसकी कब होनी है, 11 सितंबर। तो फ्रेंड्स, ये चीजें जो मैंने आपको इसमें बताई जरूर अपने जहन में रखिएगा और किसी भी मीम टोकन में या किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन चीजों पर जरूर गौर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।